हैं एल्गोरिदम पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। एक प्लेट है, दूसरा प्लेट साफ करके ठीक उसके ऊपर रखते हैं, तीसरा प्लेट साफ करके ठीक उसके ऊपर रखते हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक स्टैक बन गया है ना। या फिर कॉपी हम लोग दिया आपको चेक करने के बनाने के लिए क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट सबसे पहले बनाए सबसे पहले ला के रख दिए, दूसरे स्टूडेंट उसके ऊपर, तीसरा स्टूडेंट उसके ऊपर, इस तरह से। तो जो स्टूडेंट सबसे लास्ट में बनाए होंगे उनका कॉपी सबसे ऊपर नजर आएगा। अब जब यूज करने का बारी आएगा तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में स्टूडेंट बनाए हैं उनका कॉपी हम सबसे पहले चेक कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया ना, कि जो लास्ट में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिखो, कौन सा नियम का पालन करेगा, लास्ट इन। लास्ट में जो स्टूडेंट जमा किए थे उनका कॉपी सबसे पहले चेक हुआ और उनको मिल जाएगा। थाली में भी वही, जो थाली सबसे लास्ट में साफ होकर रखाया था यूज करने समय वही सबसे ऊपर वाला उठेगा। इसको समझने के लिए हम एक स्टैक कंसीडर करेंगे। सपोज हमारे पास एक स्टैक है एरे को लेकर के, पहला जो जगह है उसको हम लोग यहाँ पे मान लो कि एक स्टैक लिए, साइज कितना ले लिए, मान लो 5, तो ये पहला जो जगह रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, st0, स्टैक 0 या st0, या पूरा नाम लिखेंगे तो शॉर्ट में हम स्टैक को st0 लिख दिए, फिर इसको हम लोग क्या लिख दिए, st1, st2, st3, स्टैक को शॉर्ट में st लिखा है ना, st4। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे कहानी क्या है उसको समझिए। सबसे पहले हम बता दिए कि टॉप का वैल्यू कितना पे रहता है, -1 पे। कितना पे रहेगा बताइए, -1 पे। टॉप का वैल्यू कितना पे रहेगा, -1 पे। तो कैसे चेक होगा, कैसे इंसर्ट होगा उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिएगा स्टेप 1 में कि क्या टॉप का मान मैक्स -1 पे पहुंच गया है। मैक्स -1 मतलब कितना है, साइज अगर 5 है तो उससे एक कम है ना। तो पहले चेक किया जा रहा है कि क्या टॉप का मान, टॉप कितना पे है, शुरुआत में कितना पे रहता है बताइए, -1 पे। तो देखिएगा क्या -1 बराबर हो रहा है मैक्स -1 में, मैक्सिमम साइज 5 को रखा सकता है, तो 5 - 1 अगर करिए तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या टॉप का मान जो -1 है क्या इक्वल हो रहा है मैक्स -1 मतलब 4 के, नहीं हो रहा है, बोलिए नहीं। नहीं होने का मतलब है आपको इसके अंदर नहीं जाना है, यहां तक नहीं आना है, स्टेप 2 में चले आइए। तो क्या करिए, टॉप बराबर टॉप +1, पहले राइट वाला काम होके तब उधर रखाएगा। तो टॉप +1 कर लिए, तो टॉप का मान मेरा कितना पे है, -1 पे। तो -1 में 1 मिला दीजिए तो कितना हो गया बताइए, 0। टॉप का मान कितना हो गया, 0। टॉप इस जगह पे पहुंच गया, समझे। और क्या बोल रहा है स्टेप 3 में कि जो एलिमेंट आपको रखना है, सपोज हमको 12 स्टोर करना है, तो 12 कहाँ स्टोर होगा, स्टैक के टॉप इंडेक्सिंग पर। टॉप इंडेक्सिंग मतलब कितना बोल रहे हैं बताइए, 0 पे। तो अगर हम पहला एलिमेंट अगर 12 दे रहे हैं तो 12 मेरा कहाँ स्टोर होगा बताइए, स्टैक के 0 में। वही हम शॉर्ट में स्टैक को st लिखे, तो 12 इस जगह पे स्टोर होगा। कैसे हुआ समझ में आया, पहला एलिमेंट कैसे यहाँ पे स्टोर होता था, क्योंकि मेरा टॉप कहाँ पे रहता था इंडेक्सिंग, -1 पे। जैसे ही पहला एलिमेंट आया तो एक बार टॉप आगे बढ़ गया, पढ़े थे ना हम लोग ए इंसर्ट ऑपरेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं। इंसर्ट हो गया एंड से अपना बाहर, कोई दिक्कत। तो जब पूरा खाली था स्टैक तो टॉप का मान -1 था, जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो टॉप कहां पे पहुंच गया बताइए, 0 वाले इंडेक्स पे। कहां पहुंच गया, 0 वाले इंडेक्स पे। फिर से अगर पुनः अगर हम लोग फिर से इंसर्ट करना चाहें तो काम कैसे होगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो अगला एलिमेंट कैसे होगा, तो फिर से अगर इंसर्ट करते हैं, टॉप मेरा कितना पहुंच गया बताइए, -1 से बदल के कितना पहुंच गया था, 0 पे। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, यहाँ लिख भी दिए थे सामने, टॉप 0 पे हो गया। फिर से अगर चेक करेंगे इंसर्ट करना चाहें तो देखिएगा कि क्या टॉप का मान जो 0 है क्या वो बराबर है मैक्स -1, भी बताए थे मैक्सिमम साइज 5 में कम करता है, क्या 0 बराबर होगा 4 का, नहीं। तो फिर इसके अंदर आपको नहीं जाना है, आगे बढ़ जाइए स्टेप 2 में। तो टॉप बराबर टॉप +1, टॉप के मान में 1 बढ़ा लीजिए, टॉप का मान पहले से 0 है उसमें 1 बढ़ा लीजिए, ना कहना चाह रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे यहाँ पे लीजिए। टॉप का मान पहले से कितना है, 0 है, उसमें 1 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 बताइए कितना हो गया, 0 + 1 1 हो गया। तो अब जो स्टेप 3 में आइएगा आप, तो एलिमेंट जैसे मान लो हमको 15 रखना है, तो 15 कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्टैक के टॉप इंडेक्सिंग पर। टॉप कितना हो चुका है हम लोग का मान 1, कितना हो चुका है बताइए 1। अगर हम 15 रखते हैं तो स्टैक के 1 वाले इंडेक्सिंग यानी कि 15 इस जगह पे स्टोर होगा। टॉप यहाँ से हट के इस वाले जगह पे टॉप पहुंच गया। समझने में कोई दिक्कत है बोलिए, सुन लिए ना। फिर इंड से अपना बाहर हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पहुंचा समझ में आ गया बात। अब फिर से अगर इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट हो सकेगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा। कैसे यहाँ पे चाहे कि चेक करेगा, फिर से पुनः देखिए
टॉप मेरा 1 पे हो चुका है, क्यों हुआ है आप जान चुके हैं। फिर से अगर इंसर्ट करते हैं हम लोग तो जाके देखिएगा क्या टॉप जो है जो 1 पे है क्या वो बराबर होगा मैक्स माइनस 1 मैंने कितना 4 क्यों आया जान ही रहे हैं 5 माइनस 1 क्या 1 बराबर होगा नहीं, तो फिर इसमें मत जाइए। टॉप बराबर टॉप प्लस 1, तो टॉप का मान पहले से कितना है 1 पे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बताइए 2। टॉप कितना में बदल गया बताइए 2 में। और जो एलिमेंट मान लीजिए आप रखिएगा जैसे 17 रख रहे हैं तो 17 कहाँ रखा जाएगा बताइए स्टैक के टॉप वाले इंडेक्स, टॉप कितना पे 2 वाले पे, 17 इस जगह पे रखा गया। बोलिए कोई दिक्कत, इंट से अपना बाहर हो जाएगा। फिर से चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता वहां पे, तो फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट होगा कि नहीं होगा देखिए वहां पे जाके चेक करवाते हैं इसको कि फिर से देखो तो भाई और इंसर्ट होने लायक है, जगह बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। फुल कब हो जाता है जब मैक्स माइनस 1 पे पहुंच जाएगा, तो वहां देखेगा कि टॉप का मान जो 2 हुआ है क्या वो मैक्स माइनस 1 तक पहुंच गया है, अभी नहीं पहुंचा है क्योंकि मैक्सिमम साइज 5 हम साइज लिए हैं 5 माइनस यानी कि 5 में से 4 रहेगा। तो क्या टॉप बराबर हो रहा है मैक्स माइनस 1 का, नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें नहीं जाना है। तो यहाँ टॉप बराबर टॉप प्लस 1, टॉप पहले से 2 पे है 2 में 1 बढ़ा लिया तो कितना हो गया 3 हो गया, और वही 3 उसको टॉप को दे देगा यानी कि 2 बदल किएगा किस में हो गया 3 में, यानी कि टॉप मेरा कहाँ पहुंच जा रहा है 3 वाले में पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले बताइए 3 वाले इंडेक्स पे पहुंचने वाले हैं। और जो एलिमेंट जैसे हम 19 अगर दे रहे हैं तो 19 मेरा कहाँ स्टोर होगा स्टैक के टॉप इंडेक्सिंग कितना मेरा है 3, यानी कि तीसरे इंडेक्स पे यानी कि 19 इस जगह पहुंच जाएगा। सुन लिए, फिर वहां से बाहर हो जाएगा। फिर और इंसर्ट हो सकता है कि नहीं, बोलिए सर अभी तो जगह बचा हुआ है और इंसर्ट हो सकता है अभी, तो जाके फिर से चेक करेगा अगर इंसर्ट करना है तो कि क्या टॉप का मान जो 3 है क्या वो बराबर है मैक्स माइनस 1 का। मैक्स माइनस 1 मैंने तो बताइए कि मैक्सिमम साइज कितना है 5 में से 1 कम करना यानी कि 4, 3 बराबर होगा 4 का नहीं, तो इसमें नहीं जाना है तो आगे बढ़ गया। तो टॉप बराबर टॉप प्लस 1, तो टॉप का मान पहले से कितना है 3 है, 3 में 1 बढ़ा लो कितना हो जाएगा 4। टॉप कहाँ पहुंच गया बताइए 4 पे, यहां से मिटा के इसको यहाँ पे भी सामने लिख दें टॉप यहाँ पहुंच गया। तो जो एलिमेंट अगला अगर हम मान लो 21 अगर देने का मन है तो 21 अगर हम दे रहे हैं तो 21 कहाँ स्टोर हो जाएगा स्टैक के टॉप इंडेक्सिंग पे, टॉप कितना पे पहुंच गया 4 पे, तो 4 21 कहाँ है स्टैक के 4 इंडेक्स पे रखना यानी कि 21 इस जगह पे स्टोर हो जाएगा, फिर इंट से अपना बाहर निकल जाएगा। सुन लिए, क्या अब और इंसर्ट हो सकता है, संभावना है नहीं है, तो कैसे वो चेक करेगा कि कैसे फुल बताएगा वो देखिए टॉप तो 4 पे पहुंच गया ना, अगर फिर इंसर्ट करने का मन किया तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेगा कि क्या इफ टॉप का मान, क्योंकि सारा इंडेक्सिंग का ही खेल है, क्या टॉप जो 4 है क्या वो बराबर है मैक्स माइनस 1 का, तो मैक्स माइनस 1 मैंने कितना मैक्सिमम साइज 5 था 5 में से 1 कम कर लेना यानी 4, तो 4 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसमें आ जाओ क्या मैसेज देना कि ओवरफ्लो, बताए थे ओवरफ्लो का मतलब जगह नहीं है, ओवरफ्लो स्टैक इज फुल और सीधे एग्जिट के पास आ जाना, एग्जिट मैंने सीधे इधर बाहर। सुन लिया बात को, पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, क्या होगा पॉप का मतलब डिलीट करना। तो सपोज अभी जो एरे हम बनाए थे 5 साइज का बनाए थे ना, पहला का जगह हम लोग क्या बोले थे st0 st1 st2 st3 और st4, सुन लिए, और ऐसे रखे थे 12 15 17 19 21 ऐसा रखे हुए थे, और टॉप यहां तक करते हुए मेरा कहां तक पहुंच गया था 4 तक पहुंच गया था, पहुंचा था कि नहीं टॉप 4 तक, बोलिए टॉप कहां तक पहुंच गया था 4 वाले तक पहुंच चुका था। तो अगर हम डिलीट करने का कोशिश करेंगे, अगर पॉप करेंगे तो कौन एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा स्टैक के नियम से बताइए, जो लास्ट में आया है वही ना डिलीट होगा सबसे पहले, क्या नियम है स्टैक का, जो एलिमेंट लास्ट में आया है वो पहले डिलीट होगा। तो सारा इसमें कहानी किस पे घूमता है टॉप वाले इंडेक्स पे, वही फैसला करता है कहाँ बढ़ना घटना है। इंसर्ट करते थे तो टॉप एक बार आगे बढ़ता था हाइट, और डिलीट करेंगे उसमें से प्लेट उठाएंगे तो जो टॉप है उससे नीचे डाउन होगा। तो यहाँ पे कैसे डिलीट वाला काम होगा, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि टॉप अगर -1 पे रहेगा तो मतलब पूरा खाली है, टॉप -1 पे मतलब एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट भी रहेगा तो टॉप 0 वाले इंडेक्स पे पहुंच जाता है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर टॉप अगर -1 पे है इतना मतलब पूरा खाली है, सीधे बाहर निकल जाओ, डिलीट नहीं हो सकता है। और बाकी केस में क्या होगा,
टॉप नीचे डाउन होगा, कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसी पैटर्न पे फिट बैठाते हैं। तो सबसे पहले देखिए टॉप बराबर -1, तो टॉप तो हम कितना पे हैं, 4 पे है। क्या 4 बराबर होगा -1 का? नहीं, तो इसमें मत आइए, यहाँ पे आइए स्टेप 2 में। स्टेट डेल एलिमेंट, डेल एलिमेंट एक वेरिएबल है टाइप का है डेल एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होने जा रहा है वो बता रहा है। डेल एलिमेंट एक वेरिएबल जैसा है। और स्टैक एरे का नाम हो गया। टॉप क्या है, इंडेक्स। तो टॉप कितना पे हम है, 4 पे। कितना पे है बताइए? तो कह रहा है कि स्टैक 4 वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वही डिलीट होने जा रहा है, स्टैक 4 वाले पे। स्टैक 4 वाला में कौन है मेरा बताइए? 21, यानी कि डेल एलिमेंट में क्या स्टोर होने गया बताइए? 21, मतलब 21 डिलीट होने जा रहा है। ठीक है। टॉप अब क्या हो जाना, टॉप टॉप बराबर टॉप -1। तो टॉप पहले से कितना पे है, 4 पे है, सुन रहे हैं ना? उसमें एक कम कर लेना है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 पे। 3 यहाँ पे भी लिख दिए और यहाँ से भी घटा के कि भाई टॉप कहाँ पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। बोलिए कोई दिक्कत है? इस जगह पे टॉप पहुंच जाएगा। रिटर्न बताइए कौन एलिमेंट डिलीट हुआ? डेल एलिमेंट वाला। डेल एलिमेंट मैंने कौन था? 21, यानी कि कौन एलिमेंट मेरा डिलीट हुआ बताइए? 21 डिलीट हुआ और अपना इंड से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ बात? कुछ नहीं करना है, देखेंगे कि अगर -1 पे है तो डिलीट नहीं हो सकता है, ये बताए हैं। फिर आगे बताया है कि कौन डिलीट होगा, जहां टॉप वाला इंडेक्स होगा वही डिलीट होगा। टॉप को एक बार कम कर लेना और बता दो कि कौन डिलीट हुआ, वो चीज खत्म। सुन लिए? एक और अगर डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट इस बार डिलीट होने वाला है बताइए? अभी क्या हुआ, डिलीट हुआ 21 डिलीट हुआ। और फिर से अगर डिलीट करेंगे तो इसके जो जहां पे टॉप इंडेक्सिंग 3 पे है तो तीसरा इंडेक्स वाला डिलीट होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे फिर से चेक करेगा, टॉप का मान 3 बराबर है -1 का? नहीं, तो मत जाओ इसमें आगे। तो सेट डेल एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल है और यहाँ पे स्टैक टॉप, टॉप का मान मेरा कितना है, 3 है। कितना है बताइए? तो स्टैक 3 वाला जो मान है, स्टैक 3 वाला जो 19 है, 19 चल जाएगा इसमें। सुन लिए? 19 चला जाएगा इसमें। और यहाँ पे है टॉप बराबर टॉप -1, तो टॉप का मान मेरा 3 है, 3 में से 1 कम हो जाएगा। तो 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। कितना होगा जी? 2। यहाँ पे भी लिख दिए और इसके सामने भी लिख दिए कि टॉप मेरा इस जगह पे पहुंच गया। सुन लिए? अब अगले के पास आया तो रिटर्न डेल एलिमेंट। कौन एलिमेंट डिलीट हो रहा है? डेल एलिमेंट माने कौन? 19। कौन डिलीट हुआ मेरा? 19 डिलीट हुआ। सुन लिए? और इंड से अपना बाहर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो? अभी और डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब तक -1 तक ना पहुंचे तब तक डिलीट हो सकता है। तो फिर से अगर डिलीट करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। तो पुनः अगर यहाँ पे देखेगा कि 2 बराबर होगा -1 का? नहीं, तो इसमें फिर से मत जाओ। तो सेट डेल एलिमेंट, डेल एलिमेंट एक डिब्बा का नाम है। स्टैक का टॉप इंडेक्सिंग, टॉप इंडेक्सिंग किस पे है? 2 पे। और एरे का नाम हम शॉर्ट में ST लिया है या भरपूर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ST स्टैक 2 वाला जो मान है वो दे दीजिए। तो स्टैक 2 में कौन है मेरा? 17, यानी कि कौन अभी डिलीट होने जा रहा है बताइए? 17। और नीचे यहाँ पे टॉप बराबर टॉप -1, टॉप कितना पे है? 2 पे है, तो 2 में से 1 कम कर लो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको भी लाइन खींच के आप समझ सकते हैं कि टॉप मेरा इस जगह पे पहुंच गया। रिटर्न डेल एलिमेंट, कौन एलिमेंट डिलीट हुआ? 17। कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? 17 डिलीट हो गया। इंड से अपना बाहर। फिर से अभी डिलीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए? तो जाके वहां देखेगा, अगर फिर से डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेगा कि कितना पे हम लोग? 1 पे ना? 1 बराबर होगा -1 का? नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, नहीं आया इसमें। तो सेट डेल एलिमेंट, तो डेल एलिमेंट में कौन वेरिएबल? स्टैक का टॉप इंडेक्सिंग वाले कि 1 रखा जाएगा। तो स्टैक 1 वाला मान डिलीट होने जा रहा है। स्टैक 1 माने कौन है? 15। सुन रही है? यहाँ पे कह रहा है टॉप को क्या करना? टॉप -1 जहां हो उससे एक और कम कर लेना। 1 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 0। और इसको समझने के लिए यहाँ लिख देंगे टॉप 0 पे पहुंच गया। रिटर्न डेल एलिमेंट, तो कौन डिलीट हुआ? 15। इनसे बाहर। अभी फिर से डिलीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। जाके देखेगा यहाँ पे, फिर से अगर डिलीट करते हैं तो देखेगा कि 0 जो है क्या बराबर है -1 का? नहीं, कम से कम कर्जा में तो नहीं है। 0 बराबर -1 नहीं, तो इसमें नहीं जाएगा। तो डेल एलिमेंट में क्या रखना है? कौन एलिमेंट डिलीट होने जा रहा है? स्टैक का टॉप इंडेक्सिंग। टॉप कितना पे है? 0 पे। तो स्टैक का 0 इंडेक्सिंग वाला मान दे दीजिए। तो स्टैक का 0 इंडेक्सिंग वाला माने कौन? 12 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो टॉप बराबर क्या होना है? टॉप -1 कर लेना। तो टॉप कितना पे हो? 0 पे है, तो 0 में से 1 कम कर लो। तो 0 में से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा? 0 में से 1 कम करोगे तो -1 हो जाएगा। 0 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? -1, यानी कि टॉप घटा यहां से और कहां पहुंच गया? टॉप कितना पहुंच गया? -1, है ना?
और फिर रिटर्न डेल एलिमेंट, कौन एलिमेंट डिलीट हुआ? 12। सुन लिए? अब इंट से बाहर, अब भी डिलीट हो पाएगा क्या बताइए? जाके वहां देखेगा, अगर डिलीट करने की कोशिश करिएगा तो देखेगा टॉप का मान तो -1 पे है, तो क्या -1 बराबर हो जाएगा -1 का? बराबर तो हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा अंदर जाके कि प्रिंट कर दो अंडरफ्लो और स्टैक इज एम्प्टी और बाहर निकल दो, मैसेज दे दो स्टैक इज एम्प्टी और सीधे बाहर। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? कुछ नहीं था, इसको 2-3 बार रिव्यू में करके देख लीजिएगा। हम इसमें यही बताने की कोशिश किए थे, सबसे जो लास्ट में आया था वो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट हुआ, उसके बाद ही डिलीट हुआ। क्यों? क्योंकि जहां टॉप का इंडेक्सिंग था वही डिलीट होता था। सुन लिए? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं, बोलिए। स्टैक से जुड़ा हुआ है और हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा कि भाई यहाँ पे इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो कंटेंट्स, ये जो दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पहला जो कॉलम बना लेना है, मान लीजिए स्टैक ही बना लीजिएगा। किस नाम का? स्टैक। और दूसरा लिख लीजिएगा आउटपुट। क्या लिख लीजिएगा? आउटपुट। और जो सिंबल दिया हुआ है उसी को लिख दीजिए आप चुपचाप। सबसे पहले क्या आया है? 120 लिख दीजिए, उसके नीचे क्या है? 45, उसके नीचे 20 प्लस, फिर क्या है? 25 है, फिर क्या है? 15 है, माइनस है, प्लस है, फिर इनटू है। इतना हो जाएगा आप लोगों से? नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो चीज यहाँ आया है इसके ठीक सामने लिखना है। 120 आ गया, चुपचाप लिख दीजिए। फिर उसके बाद 45 आया 45, 120 और यहाँ 45 लिख दीजिए कॉमा लगा के। फिर उसके बाद आया 20, तो यहाँ पे 120 लिखिए, 45 लिखिए, फिर 20 लिख दीजिए कॉमा लगा के। फिर आया प्लस, तो प्लस का काम है ऑपरेट करना, वो जाके बैठेगा नहीं। तो प्लस कहाँ अप्लाई होगा? स्टैक का है, अंतिम लोगों के पास। अंतिम थाली उठाते थे ना, तो कहाँ अप्लाई होगा? अंतिम लोगों के पास। तो 120 एज इट इज रहेगा और प्लस जो है अंतिम लोगों के बीच में जाके अप्लाई हुआ, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा जी बताइए? 65। तो 65 यहाँ पे प्लस अपना काम कर दिया। सुन लिए? बस यही था, जो डिजिट जाएंगे अपना वेट करेंगे और जो सिंबल वगैरह जाएगा वो अपना जाके सोल्व करेगा, सोल्यूशन करेगा। कोई दिक्कत? फिर आ गया 25 यहाँ पे, क्या आया यहाँ पे बताइए? 25। तो कैसे होने जाएगा? 120 वही है, 65 वहीं पे है और 25 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आया कौन सा? 15। तो 120 वहीं पे है, 65 वहां पे है, 25 है और 15 है। समझने में कोई दिक्कत? अब आ गया यहाँ पे माइनस वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 120 है, 65 है, तो माइनस जब जाएगा तो अंतिम लोगों पे काम करवाएगा, बैठने नहीं जा रहा हो। तो क्या होने वाला है? 10 हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद क्या आया हम लोग का? प्लस। तो यहाँ पे 120 यहाँ पे रहेगा और प्लस अंतिम लोगों पे काम करवाएगा, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है बोलिए? अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं। अगला जो हुआ यहाँ पे इनटू, तो इनटू जब जाएगा तो मल्टीप्लाई करवा देगा 9,000। ठीक बोल रहा है? बस यही आंसर हो गया। इतना ही करना था आपको। अब आप सोच के देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे बनने लायक था या नहीं बनने लायक था। पूरे